फाइनली भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशियों की पहली सूची जारी हो चुकी है। ये देखिएगा, अभी ये नोटिस जारी हुआ है तो समस्त सूची आपको दिखा रहे हैं। बड़े बड़े नेताओं की टिकट भी कटी है, कईयों को एक सीट से दूसरी सीट पर जो है भेजा गया है और नए नए चेहरों पर दांव खेला गया है। जी हाँ, ध्यान से देखिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्या बीजेपी कमाल कर पाएगी। लाडवा से श्री नायब सिंह सैनी को टिकट दी गई है, यानी स्थान उनका बदल दिया है, करनाल से लाडवा भेज दिया गया है। कालका से श्रीमती शक्ति रानी शर्मा को टिकट दी है, लतिका शर्मा की टिकट काट दी गई है। पंचकुला से ज्ञानचंद गुप्ता को टिकट दे दी गई है। जी हाँ, अम्बाड़ा कैंट से अनिल विज को टिकट दे दी गई है। अम्बाला शहर से मंत्री असीम गोयल की टिकट सुरक्षित है। मुलाना से टिकट काट दी गई है और अब की बार श्रीमती संतोष सरवन को टिकट दी गई है। जी हाँ, सडोरा की बात करें तो सडोरा जो कि आरक्षित सीट है, इस पर श्री बलवंत सिंह को टिकट पुनः दे दी गई है। जगाधरी की बात करें तो जगाधरी से श्री कंवरपाल गुर्जर को टिकट दे दी गई है। यमुनानगर से श्री घनश्याम दास अरोड़ा को फिर से टिकट दी गई है। रादौर जो कि हम आपको बार बार कह रहे थे कि श्याम सिंह राणा को टिकट मिल चुकी है, कन्फर्म हो चुकी है, आखिरकार उस पर मोहर लगाई गई। जो हम भारतीय जनता पार्टी के संभावित प्रत्याशियों की लिस्ट जारी बार बार कर रहे थे, उनमें से करीब 98% हमारे आकलन बिल्कुल सत्य साबित हुआ है। जनहित न्यूज़ ने आपको 10 दिन पहले ही सूचना दे दी थी। शाहबाद से श्री सुभाष कलसाना को टिकट दे दी है। शाहबाद में भी बड़ा उल्टफेर देखने को मिला है और सुभाष कलसाना को टिकट देकर बड़ा धमाका किया है और शाहबाद से पूर्व प्रत्याशी कृष्ण बेदी की टिकट काट दी गई है। थानेसर से सुभाष सुधा को टिकट फिर से दे दी गई है, पिछली बार नाजुक वोटों से इनकी जीत हुई थी। पेहुआ से सरदार कमलजीत सिंह अजराना को टिकट दी है, यानी पूर्व खेल मंत्री सरदार संदीप सिंह की टिकट काट दी गई है और उनके जगह सरदार कमलजीत सिंह को टिकट दे दी गई है। गुला की बात करें तो कुलवंत बाजीगर पर दाव खेला है। जी हाँ, कुलवंत बाजीगर को टिकट दी है, फिर से इन पर भरोसा हाईकमान ने जताया है। कलायत से श्रीमती कमलेश ढांडा को फिर से टिकट दे दी गई है, कयास लगाए जा रहे थे कि कट जाएगी। कैथल से लीलाराम गुर्जर को पुनः टिकट दे दी गई है। हम आपको बता देते कि हम बार बार कह रहे थे कि कैथल से श्री लीलाराम गुर्जर को टिकट 100% मिलेगी। नीलोखेड़ी से श्री भगवान दास कबीर पंथी को फिर से टिकट दे दी गई है कि नीलोखेड़ी से बड़ा उल्टफेर है, श्री भगवान दास को टिकट दे दी गई है। इंद्री से श्री राम कुमार कश्यप को फिर से टिकट मिल गई है। जी हाँ, करनाल से ये देखिएगा, करनाल से जगमोहन आनंद को टिकट दे दी गई है, बड़ा धमाका, यानी नायब सैनी की जगह अब जगमोहन आनंद को प्रत्याशी बनाया गया है। गरौंदा से श्री रविंद्र कल्याण को टिकट पुनः दे दी गई है और पानीपत ग्रामीण से श्री महिपाल ढांडा को टिकट दे दी गई है। पानीपत शहर से श्री प्रमोद कुमार विज को पुनः टिकट दे दी गई है। इसराना से कृष्णपाल पवार को टिकट दे दी गई है। कृष्णलाल पवार आप जानते हैं, राज्यसभा सांसद भी हैं। समालखा से मनमोहन बढ़ाना को टिकट दे दी गई है। सुबह ही आपको बता रहे थे कि समालखा से मनमोहन बढ़ाना की टिकट कंफर्म हो गई। आप आज सुबह हमने बीजेपी के संभावित प्रत्याशियों की सूची जारी की थी, लगभग उन्हीं नामों पर मोहर बीजेपी ने लगाई है। खरखोदा से पवन खरखोदा को टिकट दे दी गई है। जी हाँ, सोनीपत से निखिल मदान को टिकट दे दी गई है। आज से करीब 15 दिन पहले ही हमने बता दिया था, सोनीपत का हाल वही हुआ। गोवाना से डॉक्टर अरविंद शर्मा जो कि रोहतक से इन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा था, पुनः टिकट दे दी गई है। सफीदों से श्री राम कुमार गौतम को टिकट दे दी गई है। कहीं ना कहीं बच्चन सिंह आर्या को बड़ा झटका लगा है, वो टिकट की डिमांड कर रहे थे, चुनाव लड़ने का ऐलान कर रहे थे, लेकिन नारनौंद से पूर्व विधायक और अभी बीजेपी ज्वाइन कर चुके राम कुमार गौतम को टिकट दे दी गई है। जींद से कृष्णलाल मिड्डा को टिकट दे दी गई है। उचाना कला की बात करें तो उचाना कला से देवेंद्र अत्री को टिकट दे दी गई है। टोहाना से श्री देवेंद्र सिंह बबली को टिकट दे दी गई है। फतेहाबाद से दूडाराम बिश्नोई को टिकट मिल गई है। हालांकि कयास लगा जा रहे थे कि उनकी टिकट कटेगी, लेकिन विकल्प के तौर पर कोई ठोस उम्मीदवार न होने के कारण इन्हें पुनः मौका दिया गया है। रतिया से विरोध के बावजूद श्रीमती सुनीता दुग्गल को टिकट मिल गई है। काफ़ी विरोध हो रहा था कि लोकल नेता को टिकट दी जाए। आपको ये भी बता दें कि लक्ष्मण नापा की टिकट काट दी गई है। कालावाड़ी से श्री राजेंद्र देसुजोदा को टिकट मिल गई है। राजेंद्र देसुजोदा, जी हाँ, बड़ा धमाका, कालावाड़ी से देसुजोदा को टिकट मिल गई है। रानिया से श्री शिषपाल कंबोज को टिकट मिली है, बड़ा धमाका, रणजीत सिंह चौटाला की टिकट कट गई है।
जी हां, रणजीत सिंह चौटाला की टिकट कट गई है, बड़ा धमाका। आदमपुर से भव्य बिश्नोई को टिकट मिल गई है। उकलाना से अनूप धानक को टिकट मिल गई है, जो अभी अभी जो है बीजेपी ज्वाइन की थी। नारनौल से कैप्टन अभिमन्यु को टिकट पुणे दे दी गई है। आसी से विनोद भ्याणा को टिकट पुणे दे दी गई है। बरवाड़ा से श्री रणबीर गंगवा नलवा से ट्रांसफर करके उन्हें बरवाड़ा फेंक दिया गया है, उन्हें टिकट दी गई है। हिसार से डॉक्टर कमल गुप्ता की टिकट सुरक्षित हो गई है, क्योंकि जिंदल फैमिली ने इनकार कर दिया था। और नलवा से कुलदीप बिश्नोई के खासम खास रणधीर पनियार को टिकट दे दी गई है। कहीं ना कहीं रणधीर पनियार के लिए फिर से एक अवसर है। हालांकि ये हमेशा से ही कुलदीप बिश्नोई के परिवार के साथ ही रहे हैं, उनके भरोसेमंद लोगों में शामिल हैं। लोहारू से जेपी दलाल को टिकट पुणे दी गई है। बारडा से अब की बार उमेद पातुवास को टिकट दे दी गई है, उमेद पातुवास को टिकट दी है। दादरी से श्री सुनील सांगवान को टिकट दे दी गई है। जी हां, दादरी से सुनील सांगवान की टिकट कन्फर्म उसी दिन हो गई थी जब सतपाल सांगवान ने अपने बेटे सुनील सांगवान को जेलर पद से वीआरएस दिलवाया था। भिवानी से घनश्याम सराफ को फिर से टिकट मिल गई है। कयास लगाए जा रहे थे कि कट जाएगी, तो शाम से श्रीमती श्रुति चौधरी को टिकट दे दी गई है। भवानी खेड़ा से बड़ा झटका, भवानी खेड़ा से श्री कपूर वाल्मीकि को टिकट मिल गई है। जी हां, बिशंबर वाल्मीकि की भवानी खेड़ा से टिकट कट चुकी है, श्री कपूर वाल्मीकि को टिकट मिल चुकी है। मैम से दीपक हुड्डा को टिकट दे दी गई है। आज सुबह ही हम मैम के बारे में आपको बताया था कि दीपक हुड्डा की टिकट कन्फर्म है। गढ़ी सांपड़ा किलोई से मंजू हुड्डा को टिकट दे दी गई है। कल्लानौर से श्रीमती रेणु डाबला को टिकट मिल गई है। रेणु डाबला के लिए अच्छी खबर है। बहादुरगढ़ से दिनेश कौशिक की टिकट पर मोहर फिर से लग गई है। बादली से ओम प्रकाश धनखड़ को टिकट मिली है। जी हाँ, झज्जर से कप्तान बिरदाना को टिकट मिली है, झज्जर से, जो कि आरक्षित सीट है। गीता बुग्गल के सामने खड़े हैं कप्तान बिरदाना। बेरी से श्री संजय कबलाना को टिकट दे दी गई है। 2 दिन पूर्व ही ये जेजेपी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। अटेली की बात करें तो कुमारी आरती सिंह राव को टिकट दी है। जी हाँ, राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती राव की टिकट पर मोहर लग गई है। नांगल चौधरी से डॉक्टर अभय सिंह यादव को टिकट दे दी गई है। जी हाँ, बड़ा धमाका, फिर से मंत्री जी को टिकट मिल गई है। कोसली से टिकट काट दी गई है। श्री अनिल दहीना को टिकट दे दी गई है। और कोसली से जो लक्ष्मण जी यादव थे उन्हें रेवाड़ी शिफ्ट कर दिया गया, क्योंकि ये बार बार डिमांड कर रहे थे कि मुझे रेवाड़ी भेजा जाए। बादशाहपुर से राव नरबीर सिंह की टिकट जो है मिल चुकी है, क्योंकि ये अमित शाह जी से मिलकर आए थे और इन्होंने ये तक कह दिया था कि अगर बीजेपी ने टिकट नहीं दी तो कांग्रेस से ले लेंगे। गुड़गांव से मुकेश शर्मा को टिकट दे दी गई है। जी हाँ, बड़ा धमाका। सोहना से तेजपाल तंवर को टिकट दे दी गई है। सुबह ही हम आपको संभावित प्रत्याशियों की सूची में इनका नाम दिखा रहे थे। पलवल से श्री गौरव गौतम को टिकट दे दी गई है। जी हाँ, पृथला से टेकचंद शर्मा को टिकट दे दी गई है। बल्लभगढ़ से श्री मूलचंद शर्मा को टिकट फिर से मिली है मंत्री जी को। और फरीदाबाद से विपुल गोयल को जो है टिकट मिली है। फिर से इन्हें मौका दिया गया है, बीच में इनकी टिकट कट गई थी। गांव से राजेश नागर को टिकट दे दी गई है। इस प्रकार बीजेपी ने 67 प्रत्याशियों की सूची जारी की है। कई मंत्रियों की टिकट कटी है, कई विधायकों की टिकट कटी है, कई ऐसे नेता थे जो पिछली बार चुनाव लड़ा था, अब की बार नहीं मिली है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने अब की बार बड़ा फेरबदल किया है और कई जगह तो ऐसे भी टिकट दिया जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता विरोध कर रहे थे, लेकिन फिर भी काफ़ी नेताओं को टिकट देने का कार्य बीजेपी ने किया है। तो आपका इस विषय में क्या कहना है? इस लिस्ट को देखकर आपको क्या लगता है? हरियाणा में बीजेपी को कितनी सीटें आएंगी? क्या बीजेपी कारनामा कर पाएगी? कमेंट जरूर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद।